नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। हाथरस में जिस तरीके से भगदड़ मची थी, अब इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन ले लिया है। एसआईटी की जांच हुई और जांच की रिपोर्ट सामने आई, जिस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हाथरस मामले में एसडीएम समेत तकरीबन 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ एसआईटी की जांच में मुख्य दोषी पाए गए हैं आयोजक, और साजिश से इनकार भी नहीं किया गया है। क्या है पूरा माजरा, किस तरीके का लिया गया है एक्शन, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो यूपी के हाथरस में हुई घटना में एसआईटी की जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। जांच समिति ने कार्यक्रम आयोजक और तहसील स्तरीय पुलिस व प्रशासन को भी दोषी पाया। जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन ने एसडीएम, सीओ समेत 6 को सस्पेंड कर दिया। हाथरस में बीते 2 जुलाई को हुई घटना में 121 लोगों की मौत हो गई थी, और इस घटना के बाद गठित एडीजी जोन आगरा और मंडलायुक्त अलीगढ़ की एसआईटी ने 2, 3 और 5 जुलाई को घटनास्थल का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान कुल 125 लोगों का बयान लिया गया, जिसमें प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ आम जनता और प्रत्यक्षदर्शियों का बयान भी लिया गया। इसके अलावा घटना के संबंध में प्रकाशित समाचार की पत्रियां, स्थानीय वीडियोग्राफी, छायाचित्र, वीडियो क्लिपिंग का संज्ञान भी लिया गया। एसआईटी ने प्रारंभिक जांच के चश्मदीद गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दुर्घटना के लिए कार्यक्रम आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना। जांच समिति ने अब तक हुई जांच और कार्रवाई के आधार पर हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश से भी इनकार नहीं किया और गहन जांच की जरूरत बताई। जांच समिति ने कार्यक्रम आयोजक और तहसील स्तरीय पुलिस और प्रशासन को भी दोषी पाया। स्थानीय एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन करने में लापरवाही के भी जिम्मेदार हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट सिकंदराव द्वारा बिना कार्यक्रम स्थल का मुआयना किए आयोजक की अनुमति प्रदान कर दी गई और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी नहीं कराया। इन अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी नहीं कराया गया। एसआईटी से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रस्तुति हो चुकी है, और उप जिला मजिस्ट्रेट सिकंदराव, पुलिस क्षेत्राधिकारी सिकंदराव, थानाध्यक्ष सिकंदराव और तहसीलदार सिकंदराव, चौकी इंचार्ज कचौरा और चौकी इंचार्ज पोरा को शासन द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। तथ्यों को छिपाकर कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति। आयोजकों ने तथ्यों को छुपाकर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति ली थी। अनुमति के लिए लागू शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। आयोजकों द्वारा अप्रत्याशित भीड़ को आमंत्रित कर पर्याप्त और सुचारू व्यवस्था नहीं की गई। न ही कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति की शर्तों का पालन किया गया। आयोजक मंडल से जुड़े लोग अव्यवस्था फैलाने के दोषी पाए गए। इनके द्वारा जिन लोगों को बिना विविध पुलिस वेरिफिकेशन के जोड़ा गया, उससे अव्यवस्था काफी ज्यादा फैली। आयोजक मंडल द्वारा पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया गया। स्थानीय पुलिस को कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण से रोकने का भी प्रयास किया गया। आपको बता दें कि सत्संगकर्ता और भीड़ को बिना सुरक्षा प्रबंधन के आपस में मिलने की छूट दी गई। भारी भीड़ के दृष्टिगत या किसी प्रकार की बैरिकेडिंग या बैसेज की व्यवस्था नहीं बनाई गई थी, और दुर्घटना घटित होने पर आयोजक मंडल के सदस्य घटनास्थल से भाग गए। जांच समिति की आख्या के प्रमुख बिंदु एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में, अब आपको बताते हैं कि जो प्रमुख बिंदु हैं इसके कि क्या क्या पॉइंटर्स थे, किन किन चीज़ों से ये भगदड़ मची और किस तरीके से अब इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई, कुछ पॉइंट्स में समझिए। पहला पॉइंट ये है कि एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में चश्मदीद गवाह और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दुर्घटना के लिए कार्यक्रम आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना। जांच समिति ने अब तक हुई जांच और कार्रवाई के आधार पर हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश से भी इनकार नहीं किया है और गहन जांच की जरूरत बताई है। जांच समिति ने कार्यक्रम आयोजक तथा तहसील स्तरीय पुलिस और प्रशासन को भी दोषी पाया है। स्थानीय एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन करने में लापरवाही के जिम्मेदार हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट सिकंदराव द्वारा बिना कार्यक्रम स्थल का मुआयना किए आयोजकों की अनुमति प्रदान कर दी गई और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी नहीं कराया गया। उक्त अधिकारी द्वारा कार्यक्रम को गंभीरता से ही नहीं लिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत ही नहीं कराया गया।
एसआईटी ने संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की स्तुति की और उप जिला मजिस्ट्रेट सिकंदराव, पुलिस क्षेत्र अधिकारी, थाना अध्यक्ष, तहसीलदार, चौकी इंचार्ज पोरा को शासन द्वारा निलंबित कर दिया गया। आयोजकों ने तथ्यों को छुपाकर कार्यक्रम की अनुमति भी ली थी। अनुमति में कुछ शर्त वगैरह थे, उन शर्तों का उन्होंने पालन नहीं किया और अप्रत्याशित भीड़ को आमंत्रित कर दिया और इसकी सूचना व्यवस्था को नहीं दी गई। कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा गई जो अनुमति दी गई थी, उनके साथ कुछ शर्तें थी, उनका भी पालन नहीं किया गया। आयोजक मंडल से जुड़े लोग अव्यवस्था फैलाने में दोषी पाए गए और ऐसे में बिना किसी विविध पुलिस वेरिफिकेशन से उन्हें जोड़ा गया, जिससे अव्यवस्था फैली। आयोजक मंडल द्वारा पुलिस के साथ दुर्व्यवहार तक किया गया और जो लोकल पुलिस थे, उनके कार्यक्रम स्थल पर जो वो निरीक्षण कर रहे थे, उससे भी उन्हें रोक दिया गया कि आप इससे निरीक्षण नहीं करिए या फिर निरीक्षण जो है नहीं किया जाता। और सबसे बड़ी बात जो है निकल कर आई कि एक लिमिटेड भीड़ थी जिसके लिए अलाउ किया गया था, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा भीड़ को आमंत्रित किया गया। और सबसे बड़ी चीज़ है, सत्संगकर्ता और भीड़ के बिना सुरक्षा प्रबंधन के आपस में मिलने की छूट दी गई। यानी जो सत्संग कर रहे थे जो बाबा थे और उसके बाद जो भीड़ थी, उनके बीच में ना कोई बैरिकेडिंग थी, ना कोई सुरक्षा व्यवस्था थी और इसी वजह से भीड़ सिर्फ उनको पाने के लिए, उन्हें छूने के लिए तत्पर हो गई। और भारी भीड़ के दृश्यता या यहाँ किसी भी प्रकार की बैरिकेडिंग अवस्था जो अथवा पैसेज की व्यवस्था नहीं बनाई गई थी। और दुर्घटना घटित होने पर आयोजक मंडल के सदस्य घटनास्थल से भाग भी गए। यानी जिन्होंने वहां पर आयोजन किया था, जिन्होंने ये सारी यहाँ पर संरचना की थी, जो सारी चीज़ों का देखरेख कर रहे थे, जो सारी व्यवस्था देख रहे थे, जैसे ही भगदड़ मची, जैसे ही वहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई और वहाँ पर लोग जो है, अगर आप कहेंगे कि भगदड़ मच जाने से लोगों में आपस में एक असंतोष फैल गया, कई सारे एंगल जो है निकल कर सामने आए, तो उस दौरान जिन्होंने सत्संग का आयोजन किया था वो तो गाड़ी से भाग गए। अब दरअसल हुआ ये था कि जो बाबा एक सत्संग कर रहे थे, गांव से लोग, आसपास से लोग, कहीं दूर से भी लोग बस में भरकर यहाँ पर आए। और हुआ ये कि इस पूरे मामले में जो सत्संग कर रहे थे उनके लिए मुश्किलें जो है बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और जाने के वक्त जो बाबा थे, उनके पैरों की धूल लेने के लिए लोगों में, अगर आप कहेंगे कि रेसारेसी होने लगी। और उसके बाद जिस गाड़ी से वो गए, उस गाड़ी के चक्के की धूल लेने के लिए लोग वहाँ पर भागने लगे। अब कई सारी महिलाएं और बच्चे जो उस भीड़ का हिस्सा थी, उनके ऊपर लोगों ने उन्हें कुचलना शुरू कर दिया और कुचलने के बावजूद 116 से 120 लोगों की मौत की खबरें आई। विपक्ष ने इस मामले पर जमकर हंगामा काटा और काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी की गई, काफ़ी सारी चीज़ें इस मामले को लेकर कही गई। कहा गया कि इसके ऊपर सरकार जिम्मेदार है, सरकार ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, चीज़ों को ठीक से देखा नहीं, समझा नहीं, बताया नहीं, प्रशासन की लापरवाही थी। लेकिन इस मामले को फिर योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में लिया और इस मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के गठन में इस मामले को लेकर जांच की रिपोर्ट मांगी गई और जांच की रिपोर्ट जब सामने आई तो उसके बाद जिसका जो है इस मामले पर लगातार अगर आप देखेंगे तो एक्शन देखने के लिए मिला है। और इस मामले में जो है आप देखिए कि 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें पता चला है कि अधिकारियों के द्वारा भी लापरवाही की गई थी और जो आयोजन कर रहे थे, आयोजनकर्ता, उन्होंने भी कई सारी शर्तों का पालन नहीं किया, कई सारे तथ्यों को भी छुपाया और उन्होंने सही जानकारी, सही डिटेल्स जो है वो उन्होंने जो भी आप कह सकते लोकल पुलिस या अधिकारी है उसकी जानकारी उन्होंने उनसे नहीं दी। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया है। हाथरस हादसे में, हाथरस का जो ये भगदड़ मामला था, इस मामले में एसडीएम को समेत 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और एसआईटी के जांच में मुख्य दोषी पाए गए हैं आयोजक और इसमें कहा गया है कि साजिश से इनकार नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।